अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ तकनीकी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छी है और आमतौर पर लोगों की जीवन शैली बेहतर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में गरीब लोग कैसे जीते हैं, जहां बगैर पैसे के लोग भोजन, घर और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं? हाँ, अमेरिका में भी हजारों लोग गरीब हैं और कुछ का तो घर तक नहीं है। उन्हें होमलेस कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका में गरीब लोग कैसे रहते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां, सरकार और समाज की मदद और उनकी असली कहानी। दोस्तों, अमेरिका में गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। 2023 के अनुसार लगभग 10.6% अमेरिकी नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। गरीबी रेखा का मतलब है कि उनके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, खाना, पानी, घर और स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। गरीबी के मुख्य कारणों में बेरोजगारी, कम वेतन वाली नौकरी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य व नशे की आदतें शामिल हैं। अमेरिका में गरीबों की संख्या में वृद्धि के पीछे यही कारण सबसे बड़े हैं। होमलेसनेस यानी बेघर होना अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ कई लोग बिना स्थायी घर के सड़कों, पार्कों या शेल्टर्स में रहते हैं। नेशनल अलायंस टू एंड होमलेसनेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 7,71,480 लोग बेघर थे। 2023 के अनुमान से यह बढ़कर 18% हुआ, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। बेघर लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी बहुत कठिन है। उन्हें अक्सर मुफ्त सूप किचन्स या फूड पेंट्रीज में भोजन लेना पड़ता है, सड़क पर या टेम्पोरेरी शेल्टर्स में सोना पड़ता है और रात में चोरी और हिंसा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा साफ पानी और दवाइयां न होने के कारण कई लोग बीमार हो जाते हैं। अमेरिका में गरीब और बेघर लोग कई जगह रहते हैं। कुछ सरकारी या NGO द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी आश्रयों में रहते हैं, जहां रात गुजारी जा सकती है, लेकिन प्राइवेसी बहुत कम होती है। कुछ लोग सड़क, पार्क या रेलवे स्टेशन के पास रह जाते हैं। कई लोगों के पास कार होती है और वे उसी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग पुरानी और खाली इमारतों में रहने को मजबूर होते हैं। इन जगहों पर रहना असुरक्षित और असहज होता है। मौसम का भी बड़ा असर पड़ता है। सर्दियों में कई लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। गरीब लोगों का दिन प्रतिदिन का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। उनका दिन अक्सर खाना ढूंढने, स्मॉल जॉब्स या डेली वेजेस के लिए काम करने, शावर फैसिलिटीज और टॉयलेट्स के लिए लाइन में खड़े होने और सामाजिक अपमान सहने में गुजरता है। बेघर होने से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। स्कूल में लगातार उपस्थित रह पाना मुश्किल होता है और कई बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अमेरिका में गरीब महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कई सिंगल मदर्स के पास पति या सपोर्ट नहीं होता और वे अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती हैं। लगभग 14% अमेरिकी बच्चे गरीबी में जी रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर से वंचित रहते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं और बच्चों को घर में डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए शेल्टर में जाना पड़ता है। महिला और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अमेरिका में भी बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण लो वेज जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट है। कई लोग फुल टाइम काम करने के बावजूद गरीबी में रहते हैं। मिनिमम वेज भी ज्यादातर स्टेट्स में लिविंग स्टैंडर्ड के लिए पर्याप्त नहीं है। फास्ट फूड वर्कर $15 प्रति घंटा, रिटेल वर्कर $12 से $14 प्रति घंटा और जैनिटर $13 प्रति घंटा कमाते हैं। इन कम वेतन वाली नौकरियों में सिर्फ सर्वाइवल के लिए पैसे मिलते हैं। सेविंग्स या भविष्य की प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। गरीब लोगों के पास अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होने से कई लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। क्रॉनिक डिजीजेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग्स और अल्कोहल की लत भी आम है। कई NGOs और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन्हें इलाज और रिहैबिलिटेशन की कोशिश करते हैं। अमेरिका में सरकार और गैर सरकारी संगठन NGO गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। SNAP सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम के जरिए लोगों को फूड स्टैंप्स दिए जाते हैं। हाउसिंग प्रोग्राम्स के जरिए अफोर्डेबल हाउसिंग और टेम्पोरेरी शेल्टर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। मेडिकेड और क्लिनिक्स गरीब लोगों के लिए फ्री या लो कॉस्ट हेल्थ केयर सेवाएं देती हैं।
फीडिंग अमेरिका, रेड क्रॉस और लोकल शेल्टर्स जैसी एनजीओज भी मदद करती हैं। गरीब और बेघर लोग अमेरिका में कई सोशल चैलेंजेस का सामना करते हैं। उन्हें अक्सर समाज में कम माना जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, सर्वाइवल के लिए कभी-कभी छोटे अपराध करने पड़ते हैं और लगातार मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। इसके बावजूद कई लोग मेहनत करते हैं और सुधार की कोशिश में लगे रहते हैं। अमेरिका में गरीबों की असली जिंदगी बहुत कठिन है। बारिश और सर्दी में सर्वाइवल करना पड़ता है। कई लोगों के पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता, फिर भी वे छोटी जॉब्स करके अपनी और बच्चों की जिंदगी चलाते हैं। यह दिखाता है कि सिर्फ विकसित देश होना पॉवर्टी नहीं खत्म करता। अवेयरनेस, पॉलिसी और कम्युनिटी सपोर्ट जरूरी है। अमेरिका में गरीब और बेघर लोगों की सच्ची कहानी हमें दिखाती है कि पॉवर्टी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सोशल इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सिस्टेमिक इश्यूज से जुड़ी है। अवेयरनेस फैलाएं और मदद करें। एनजीओज और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मिलकर ही इस समस्या को कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।